हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाउ फर्स्टली यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप समझते क्या हो। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है अपने नाम में ही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन सा? फर्स्ट वन इलेक्ट्रो, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपके पास जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन को आपस में जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कैन जॉइन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द केमिकल रिएक्शन। मतलब जो इन दोनों चीजों को क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को और केमिकल रिएक्शन को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन होती कब है? जब कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, तो वहां से अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, तभी क्या है? करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट केमिकल चेंज का मतलब क्या है? कोई ना कोई केमिकल एनर्जी होगी। तो आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये पढ़ा है ना आपने कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मतलब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इसके अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है, तो यू कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आ रही है बात? एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इनको चेंज तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में यही दो प्रोसेस पढ़ने हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ना है इसके अलावा यहाँ पर इस चैप्टर में? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस समझते हो ना? क्या होती है कंडक्टेंस? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज आल्सो द कंडक्टेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द conversion of chemical energy into the electrical energy and also conversion of electrical energy into the केमिकल एनर्जी। समझ आ रही है बात? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुई? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करेगी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, इट ऑल्सो डील विद द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कब चेंज किया जाता है और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कब चेंज किया जाता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो केमिकल चेंज है इसका मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज क्या मतलब होता है? केमिकल चेंज बताओ। कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस करेगी? जब उसके अंदर कोई केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज कैसे होगा? इन विच न्यू सब्सटेंसेस formed, that is called the chemical change। और physical change क्या होता है? in which no new substance is formed। if I am saying that burning of paper, चलो केमिकल चेंज को समझो। देखो कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ कि that is burning of paper, सपोज ये एक पेपर है, आपने इसको बर्न करा, बर्न करके क्या मिला आपको? ऐश। ऐश क्या होता है? राख। यहाँ पर पेपर के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर ऐश के पार्टिकल्स हैं। क्या दोनों पार्टिकल सेम है? नहीं है ना, पेपर के पार्टिकल्स अलग मिलेंगे, ऐश के पार्टिकल्स अलग मिलेंगे। तो मतलब इनके बीच में क्या हुई है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से जो ये यहाँ पर पेपर की प्रॉपर्टीज थी बर्न होने के बाद वो क्या होगी? चेंज होगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल चेंज। समझ आ रही है बात? क्लियर है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज यहाँ पर इस चैप्टर में आप दो तरीके से पढ़ोगे जनरली। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस और दूसरा पढ़ोगे आप नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है?
जो चेंज अपने आप हो जाता है, जिसको हमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ बर्निंग ऑफ कोल, आपने कोल को बर्न करा, एक बार बर्न कर दिया, वो अपने आप प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस चेंज, मतलब विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, जो कि अपने आप हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस की, मतलब जो अपने आप नहीं होता, जिस प्रोसेस को हमें क्या कराना पड़ रहा है, फोर्सफुली कराना पड़ रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। फोर्सफुली का मतलब क्या है, अगर सपोज मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को क्या करो, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, मतलब वाटर H2O है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। जब तक आप उसको हीट करोगे तब तक तो वो क्या है, प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही आपने क्या है उसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी देनी बंद कर दी, हीट देनी बंद कर दी, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें मैं एग्जाम्पल क्या दे सकती हूँ, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो डैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड फोर्सफुली अगर मैं कह रही हूँ तो वो क्या है, एग्जाम्पल मैं क्या दे रही हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तब तक क्या इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी बंद कर दी तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं दो बेसिस पे, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस, इन्हीं दो बेसिस पे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। वो दो टाइप के सेल कौन कौन से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ आ रही है बात, किस प्रोसेस पे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे, नोट करना है, कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, दो टाइप के मैंने सेल बताए थे आपके पास, कौन से होंगे इस बेसिस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो स्पॉन्टेनियस में आते हैं वो आते हैं आपके पास, डैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको मैं यहाँ पर ECC से रिप्रेजेंट करती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और नॉन स्पॉन्टेनियस में कौन से आते हैं आपके पास, डैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ EC से। आ रही है बात समझ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या थे, जो कि अपने आप हो जाते थे, ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिनको आपको फोर्सफुली कराना पड़ता था, ठीक है। तो अब इन सेल्स में फोर्सफुली हमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कराना पड़ रहा है, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट किस में होगी, इसमें कि इसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस में, क्योंकि फोर्सफुली कराना पड़ रहा है तो बैटरी की रिक्वायरमेंट किस में आएगी, इसमें। तो ध्यान रखना, पूरे के पूरे चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वो क्या हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो अपने आप हो जाते हैं, तो उसमें हमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपने एक डिफरेंस ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। ध्यान रखना, इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जब डेल्टा G नेगेटिव होगा तो इट मीन्स यहाँ से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी क्या है, बाहर निकलेगी, क्योंकि डेल्टा H भी क्या रहेगा, इसके लिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा G इज पॉजिटिव, मतलब हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, वैसे भी अगर पानी को आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो पानी का, उसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो मतलब क्या आएगा आपके पास, डेल्टा H भी यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब एंथैल्पी या हीट एनर्जी क्या है वहाँ पर, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इन जितने भी सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, इनमें से हीट एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, और इनमें क्या होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। नेक्स्ट थिंग यहीं पे मैं बता देती हूँ, वैसे जब हम सेल्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैथोड पॉजिटिव क्यों आता है, नोड नेगेटिव क्यों आता है, या नोड पॉजिटिव क्यों होता है और कैथोड नेगेटिव क्यों आता है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स आएंगे, एक आएगा कैथोड और दूसरा क्या आएगा, एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैथोड होगा वो हमेशा क्या लोगे आप, पॉजिटिव, और एनोड क्या लोगे, नेगेटिव। वैसे तो एनोड रेज लेते थे ना, एनोड रेज को क्या लेते थे, पॉजिटिव, कैथोड रेज को क्या लेते थे, नेगेटिव। अगर आपने पढ़ा हो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या आएगा आपके पास यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, और एनोड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट कर दो इसमें, यहाँ पर कैथोड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहलाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा क्या। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मतलब वहीं पर ये दो सेल्स हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्स्टली क्या है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दोगे ना तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या, आप बैटरी से कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल तो वो तो किस चीज़ में आनी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस में, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नली फोर्स देनी पड़ेगी। एक्सटर्नली फोर्स किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, बैटरी के फॉर्म में। यहाँ से इतनी सी तो बात क्लियर है कि ये कौन सा डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस विच convert chemical energy into the electrical energy। आ रही है बात समझ, कि जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बर्निंग ऑफ कोल, आप इसको बर्न करते हो, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपको पता है कोयले से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, उन केमिकल्स की हेल्प से बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल।